हेलो दोस्तों। आज हम लोग सोलर पावर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जो एसबीटी बिहार फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों के लिए। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आएगा तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही क्वालिटी बेस्ड और इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। सोलर पावर जिस तरह से हमारे जो देश में हमारे अगर खासतौर इंडिया की बात किया जाए तो सोलर पावर की जो ज़रूरतें हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अगर हम आज के समय आज के दौर को देखें तो आज के दौर में सोलर एनर्जी एक बेस्ट एनर्जी सोर्स बनते जा रहा है। जैसे हम लोग जो अगर बात किया जाए कि अपने घर में देखिए तो आपके घर में क्या है, सोलर एनर्जी में सोलर प्लेट किसी के यहाँ लगा हुआ होगा। तो सोलर प्लेट जो लगा रहता है वह क्या करता है, सूर्य से यानी सन से वह क्या करता है, वह एनर्जी को लेता है। वह जो सन से जो एनर्जी को लेता है वह एनर्जी लाइट एनर्जी कहलाती है। ठीक है, वह लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज करता है। चेंज करने के बाद कुछ प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस के बाद उसको देता है बैटरी को। एक जनरेशन करने के बाद वह देता है किसको, बैटरी को। बैटरी क्या करता है, डीसी में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जब डीसी में कन्वर्ट करेगा, देखिए कोई भी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पर एक का नाम आप सुने होंगे, अल्टरनेटर का। वह अल्टरनेटर भी इसमें होता है, अल्टरनेट करने का काम करता है। वह क्या करता है, एसी को डीसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का, अल्टरनेट करने का काम करता है। उसी तरह से सोलर पावर टेक्नोलॉजी वही चीज़ पर बात करें, उसमें भी एक अल्टरनेटर लगा रहता है। अगर घर में बड़े बड़े जब थर्मल पावर प्लांट को जाएंगे, थर्मल पावर प्लांट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर वैसा तरीका अपनाया जाता है। धीरे धीरे हो रहा है, उसे अल्टरनेट किया जाएगा, उसको एसी को डीसी में चेंज किया जाएगा, डीसी को एसी में चेंज किया जाएगा। फिर सारे जगह धीरे धीरे हर सब स्टेशन के पास पहुँचाया जाएगा और सब स्टेशन हर कंज्यूमर के पास वह एनर्जी को देगा। कंज्यूमर का मतलब यह होता है कि जो हम लोग हैं, जो लोग एनर्जी को यूज कर रहे हैं वह क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, जो एनर्जी को यूज कर रहे हैं वह क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। यानी हम लोग क्या है, कंज्यूमर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात करें सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी एक क्या है, एनर्जी जो सन से क्या हो, प्राप्त हो। एनर्जी प्रोड्यूस बाय ए सन, यानी सन से जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वह सोलर एनर्जी कहलाता है। एग्जाम में 5 पॉइंट लिख दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, कुछ उससे रिलेटेड कुछ लिख दीजिए। 5 पॉइंट कम से कम लिखना है। कहीं भी जाइए एग्जाम में, अगर आपको कुछ नहीं बुझा रहा है 5 पॉइंट जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, 5 पॉइंट आपको लिखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एनर्जी प्रोड्यूस बाय द सन। यहाँ पर जो एनर्जी होता है वो सन से प्रोड्यूस होता है। दूसरा, क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल कौन होता है, जो वैसी एनर्जी सोर्स जो क्या हो, हमें जो हमें क्या हो, बार बार मिल जाए। जैसे सूरज का एनर्जी हमें फिर से मिल जाती है। उसी तरह से नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो एक बार अगर यूज कर लें उसका दोबारा नहीं मिलता है, वह नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें कैसा कोल आ गया, कोल क्या हुआ, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोलियम क्या हुआ, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर हम सन की बात किया जाए वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों, क्योंकि हम उससे भी दोबारा एनर्जी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह से सोलर एनर्जी भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, एनर्जी है ना, प्रोड्यूस कर सकते हैं बार बार। अगर कोयला आप बोलिए कैसे नॉन रिन्यूएबल हुआ, क्वेश्चन तो आप आ रहा होगा। तो कोयला जो यानी कोल जो है, इस चलते नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हुआ, क्योंकि हम उसका खनन कर रहे हैं, खनन करने के बाद कोल को निकाल रहे हैं।
हम जितना पृथ्वी के पास, जितना अर्थ के पास जितना भी कोल होगा, अगर सब निकल जाएगा तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हाँ, कोल मिल सकता है, क्वेश्चन ये भी आता है कि कोल तो मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा? बहुत सारे साल, यानी अगर ख़त्म हो गया तो कम से कम माने लाखों बरस लगता है एक इसका निर्माण होने में। तब हम लोग को उस समय क्या होगा, वहाँ पर दिक्कत होगी। तो वहाँ पर दिक्कत होगी तो वहाँ पर कौन सा एनर्जी आएगा? सोलर एनर्जी, जो सबसे क्लीन है। देखिए कोल है वो क्या करता है, धुआं करता है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो होता है वहाँ पर कोल का यूज होता है। आप आप एज इंजीनियर हैं तो आप कहीं न कभी कहीं पे पावर प्लांट में जाएंगे, तो वहां पर जो हो रहा है वह क्या होता है, कोल से होता है, यानी मालगाड़ी के माध्यम से वहां पर कोल जाता है। वह क्या है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, धीरे धीरे वो खत्म होगा। इस चलते जो अब है, अब सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल भी निकल गया, उसमें भी सोलर प्लेट भी लगा लेते हैं और उससे भी वो चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी किसी से ऑपरेट हो सकता है, डीसी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, एसी में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं हम लोग। ई व्हीकल जो आजकल चल रहा है वह क्या होता है, ई व्हीकल क्या होता है, उसमें बैटरी लगा होता है, वहाँ क्या हो रहा है, डीसी कन्वर्टन का काम कर रहा है। अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो ऊपर में सोलर प्लेट लगा देंगे, डीसी से बैटरी उससे चार्ज हो जाएगा और क्या होगा, वहाँ पर जनरेशन होगा और गाड़ी चलेगा। तो यहीं पर ये पॉइंट बोल रहा है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक ऊर्जा का कहाँ से लेता है, सन से लेता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ हुआ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा रिन्यूएबल सोर्स है, एक क्लीन यानी साफ सुथरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तीसरा, हार्नेस्ड बाय सोलर कलेक्शन मेथड सच एज सोलर सेल। यहाँ पर जो है बहुत सारे मेथड कलेक्शन करेंगे, है ना, सोलर सेल का, ठीक है ना, सोलर सेल का बहुत सारे कलेक्शन करेंगे। जैसे सोलर सेल को ले लेंगे और उसको कलेक्शन करके मेथड करके आप हार्नेस के माध्यम से एनर्जी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर क्या होता है, कन्वर्ट इनटू यूजेबल एनर्जी सच इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इसको हम एक यूजेबल एनर्जी के रूप में चेंज कर सकते हैं, जैसे में इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, या इट कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यह क्या कन्वर्ट करता है, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट करके दे दे वह सोलर एनर्जी कहलाता है। जैसे आप पीछे बैकग्राउंड इसका देख रहे होंगे, हम इस तरह का इस चलते आपको बैकग्राउंड दे रहे हैं कि आपको जो है वीडियो देखने में भी इंटरेस्ट हो, समझने में इंटरेस्ट हो और पॉइंट वाइज आपको एक नोट्स भी तैयार हो जाए। हम इसका पीडीएफ भी प्रयास करें कि आपको दे दे, इससे आपको नोट्स बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एकदम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के साथ कंटेंट भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके जो पीछे जो प्लेट लगे हुए हैं सब क्या है, सोलर प्लेट है। ये सब क्या है, सोलर प्लेट है। तो क्या जब सूर्य का प्रकाश पर आके पड़ता होगा तो क्या होगा, वहाँ पे एनर्जी कुछ जनरेट होता होगा। और वहाँ हम आपको शुरू में बताएं कि यह एक लाइट एनर्जी का स्रोत होता है। यानी जब सूर्य का जो प्रकाश आना है, यानी सूर्य से क्या होता है, लाइट आता है, किस पर पड़ता है, एक प्लेट पर पड़ता है। तो जब सूर्य से लाइट आता है एक प्लेट पर पड़ता है, दैट इज द सोलर एनर्जी। इसी को हम सोलर एनर्जी कहते हैं। यानी लाइट आया, प्लेट पर पड़ा, वह रिफ्लेक्ट हुआ, उससे जनरेशन हुआ, पीछे लगा रहता है, उस बैटरी को हो गया, ये अल्टरनेटर हो गया, सारे से कन्वर्ट होने के बाद यह काम होता है। आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे प्लेट होते हैं, 360 डिग्री मूवेबल प्लेट होता है, बहुत सारा चीज़ हम लोग को पढ़ना है। तो धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ जानेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है, किसी चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। जैसे सोलर एनर्जी का डिफिनेशन है, या सोलर एनर्जी का डिफिनेशन आप जैसे पीछे बताएं, आप सोलर एनर्जी का डिफिनेशन लिख सकते हैं। दूसरा, हम उसका एडवांटेज यानी उसका लाभ क्या है उसको भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहला है कि इट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। यह क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है कैसे, यानी इसको हम बार बार क्या कर सकते हैं, एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं। तो इस चलते यह क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बहुत ही अच्छा बात है कि हम बार बार एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, इट रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोड्यूस्ड बाय द सन। देखिए इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है, कहीं 7 चार्ज लग रहा है, कहीं पर जा रहे हैं तो यूनिट बाय चार्ज लग रहा है 7, कहीं 10 रुपया लग रहा है, कहीं 12 रुपया लग रहा है, कहीं 7 रुपया लग रहा है, मैंने पर यूनिट बाय चार्ज लग रहा है, ठीक है ना।
तो जो पर यूनिट बाय चार्ज लग रहा है तो हमको क्या पड़ रहा है, वहां पर तो बिजली खपत करेंगे तो कुछ चार्ज लगेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वह नहीं लगेगा। तो भाई रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, सिर्फ इसके मेंटेनेंस करने में कुछ खर्च पड़ता है, शुरू में इंस्टॉलेशन करने में कुछ खर्च पड़ता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है सोलर एनर्जी है डाइवर्ज एप्लीकेशन। देखिए सोलर एनर्जी किस पे, डाइवर्ज एप्लीकेशन पे काम करता है। डाइवर्ज यानी डाइवर्सिटी मैंने मूवेबल, ऐसे स्टेट भी जिस तरह से आप रख सकते हैं उस तरह का काम करता है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, देखिए मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही कम है, यानी बहुत ही लो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। नेक्स्ट होता है कॉन्टिन्यूस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आजकल आ रही है बहुत सारे चीज का डेवलपमेंट कर रही है। जैसे आप घर में अपना देखिए, जैसे आपको बताए शुरू में कि बहुत सारा चीज आ गया, सोलर लैंप आ गया है, सोलर कुकर आ गया है, सोलर वाटर हीटर आ गया है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, यानी टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, इसकी यूज भी आजकल बढ़ते जा रही है। ठीक है। एज सोलर इंजीनियर आप बन जाइएगा, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप सोलर इंजीनियर बन गए, उसके बारे में आपने जान लिया, समझ लिया, तो भाई क्या होगा, यहाँ पर यही होगा कि आप सोलर प्लेट के बारे में सब चीज जाने। पीवी सेल इसमें होता है, ठीक है ना। ये सोलर प्लेट के छोटे छोटे से भाग होते सब पीवी सेल कहलाते हैं। बहुत सारे जब पीवी सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो एक सोलर प्लेट का निर्माण करता है। वेन one and more than PV cell is connected to each other then can be made up of a solar plate। यानी जब एक या एक से अधिक सेल आपस में मिल जाते हैं तो एक सोलर प्लेट का निर्माण कर देता है। पीवी का मतलब होता है फोटोवोल्टेइक सेल, ये पॉइंट आप लिख लीजिए। पीवी का मतलब क्या होता है, फोटोवोल्टेइक सेल। फोटोवोल्टेइक सेल यानी PHOVO फोटोवोल्टेइक VOLATIC फोटोवोल्टेइक सेल CELL सेल। यानी फोटोवोल्टेइक सेल में वह कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसी से निर्माण होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो आपको समझ भी आया होगा। जो जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, जो जो वीडियो देख रहे हैं, एक थंब यहाँ पर लाइक का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज यानी हानि क्या है। कुछ तो किसी चीज का दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कभी लाभ कभी हानि। उसी तरह से सोलर प्लेट में, सोलर एनर्जी में भी दो पहलू होंगे, कभी लाभ कभी हानि। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है यानी हानि क्या है किसका, सोलर एनर्जी का। देखो उतना लाइफ में मत सोचने लगो क्या हानि होगा क्या लाभ है। बहुत सारे लोग सोचने चल गए होंगे, है ना, लाभ हानि। ठीक है ना, अब बहुत चीज हो रहे हैं। आप एग्जाम दीजिएगा तो कोई, देखिए एसबीटी में देखिए कोई पास होता है कोई फेल होता है, लेकिन हमें क्या होना, फेल नहीं होना, हमें पास करना। हर अपने जीवन की परीक्षा में सभी लोग फेल या पास होते हैं। सिर्फ एग्जाम को फोकस नहीं रहता, अपने जीवन को देखना है, अपने जीवन के लक्ष्य को समझना है कि व्हाट कैन यू अचीव, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। वेन यूर फोकस इन योर गोल यू कैन सक्सेस इन आवर लाइफ। अगर आप अपने गोल पर फोकस रहेंगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेस यानी सफलता जरूर पाएंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन भी होते रहेगा, हमारे क्लास में सब चीज चलता है, मोटिवेशन भी आराम से होगा। डिसएडवांटेज क्या यानी हानि क्या, सोलर एनर्जी स्टोरेज इज एक्सपेंसिव। जो सोलर एनर्जी का स्टोरेज है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव यानी बहुत ही महंगा। जो भी इसको स्टोरेज करना है, इसको कहीं पर लगाना है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सोलर पैनल यूज ए लॉट ऑफ स्पेस। सोलर पैनल जो है लॉट ऑफ स्पेस, यानी अगर आपको सोलर पैनल लगाना होगा तो आपको जमीन की यानी आपकी लैंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए। अगर लैंड की रिक्वायरमेंट अगर आपकी ज़्यादा है तब आप सोलर प्लेट लगा सकते हैं। कम स्पेस में सोलर प्लेट नहीं लगेगा,
कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हमको क्या बनाना, सोलर एनर्जी का निर्माण करना। घर में है छोटा मोटा लगता है तो क्या होता है, थोड़ा पंखा चल गया, थोड़ा सा बल्ब चल गया, लेकिन अगर एज ए थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे, कहीं पर भी प्लांट जाएंगे, सोलर पावर प्लांट जाएंगे, वहाँ पे हैग अमाउंट ऑफ, हग यानी ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर सोलर प्लेट लगाना होगा। जब ज़्यादा मात्रा में सोलर प्लेट लगाना हो तो हमें ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट होता है सोलर एनर्जी सिस्टम है एसोसिएट विथ पॉल्यूशन। यह जो सिस्टम है सोलर एनर्जी का, वो एसोसिएट विथ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन से एसोसिएट होता है, नहीं पॉल्यूशन फ्री होता है, इससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर विथ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन के साथ एसोसिएट करना सिस्टम को, वह जरूरी है। फिर कॉस्ट, कॉस्ट भाई इसकी कम होती है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है, लेकिन इसका जब इंस्टॉलेशन करेंगे तो उस समय कॉस्ट आपकी ज़्यादा होगी, इसलिए हम कॉस्ट यहाँ पर लिखे हैं। वेदर डिपेंडेंट, ठीक है, वेदर पर यह डिपेंड करता है। कैसे, अगर कभी धूप हो गया, कभी छाँव हो गया तो उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ सोलर एनर्जी या एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी, यानी कहाँ कहाँ सोलर एनर्जी का यूज हम कर सकते हैं। सबसे पहला सोलर पैनल में, दूसरा वर्किंग ऑफ सोलर पैनल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर पैनल, एनर्जी यूज टू सोलर एनर्जी एक्चुअल। देखिए, हम सोलर एनर्जी का बहुत सारा जगह यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल में यूज कर सकते हैं, यानी सोलर का जो प्लेट होता है उसमें यूज करते हैं। सोलर पैनल को वर्क कराने में यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। एनर्जी एंड यूज ऑफ सोर्स और सोलर एनर्जी एग्रीकल्चर में भी इसका यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारे जगह। एग्रीकल्चर में हार्वेस्टिंग करना है तक उस समय भी हम इसका यूज करते हैं। कभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात होगी तब हम यूज कर सकते हैं, खाना पकाने में भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट है, अपने से भी लिख सकते हैं कि फूड पॉइंट आउट डाल सकते हैं कि खाना बनाने में, यानी मेकिंग अ फूड, हॉट वाटर, वाटर को हॉट करने में पॉइंट लिखिए। जो चीज़ में है छूटा हुआ, जो छूटा हुआ बता दे रहे हैं। पानी को गर्म करने में, यानी हीटिंग ऑफ वाटर। दूसरा यहाँ पर होगा कुकिंग अ फूड, फूड को बनाने में, कुकिंग अ फूड, ठीक है। तीसरा यहाँ पर लिख दीजिए हार्वेस्टिंग करने में, हो गया। फूड बनाने में, हो गया। ये सारे और पॉइंट हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर क्या होता है, सोलर एनर्जी के बारे में हम लोग समझ गए, अब सोलर ड्रायर के बारे में समझेंगे। तो सोलर ड्रायर क्या है, एक ये सोलर ड्रायर इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का एक अनदर एप्लीकेशन, एक दूसरा एप्लीकेशन है जिसको हम सोलर ड्रायर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर ड्रायर कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सोलर एनर्जी सिस्टम एसोसिएट विथ पॉल्यूशन। जो सोलर एनर्जी सिस्टम है वह पॉल्यूशन के साथ एसोसिएट करता है। द फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इसका यूज हम जहाँ पर भोजन बनता है वहाँ पर, क्या है कि हम आपको क्या बताएं, हम आपको यहाँ पर पीछे में बताएं कि खाना बनाने में, तो खाना बनाने में क्या होगा, फूड में तो जरूरत पड़ेगा इसका, और उसका क्या होगा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, यानी बहुत बड़े बड़े जगह पर जब एग्रीकल्चर खेती जब होती है तब वहाँ पर सोलर ड्रायर का हम यूज करते हैं। चौथा पॉइंट बोल रहा है इन एन इन डायरेक्ट सोर्स ऑफ सोलर पावर कैन ऑल्सो बी यूज टू सेम पर्पस इन द फॉर्म ऑफ सोलर ड्रायर। जैसे इनडायरेक्ट रूप से हम सोलर पावर का यूज करते हैं फॉर ए सोलर ड्रायर के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बता सोलर ड्रायर इन ए पॉसिबल रिप्लेसमेंट ऑफ सन ड्राइंग स्टैंडर्ड डाई इलेक्ट्रिक प्रोसेस। सोलर ड्राइंग क्या है, एक पॉसिबल रिप्लेसमेंट होता है सन का, किसके लिए, ड्राइंग के लिए। एंड स्टैंडर्ड डिहाइड्रेशन प्रोसेस, और यह स्टैंडर्ड डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको हम इमेज भी ले आए हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और सोलर ड्रायर जब आएगा तो यह इमेज भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर आप इमेज नहीं बनाइएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए सोलर रेडिएशन देखिए, यह मान लीजिए एक पीसीएम है, यह देखिए एक बायोमास, इसमें बायोमास है। अब बताइए बायोमास क्या होता है, बायोमास का मतलब क्या होता है, गोबर। गोबर से जो एनर्जी निकला, गोबर से जो एनर्जी निकलता है उससे जो गैस निकलता है बायोमास हो गया। ऊपर होगा ड्राइंग चैम्बर, जहाँ पर वो जाकर जमा होगा। ये कलेक्शन एरिया, यानी यहाँ से निकलेगा
बायोमास है, रिसीवर प्लेट, यहाँ पीसीएम नीचे सबसे देखिए यहाँ पे पीसीएम थर्मल है, पीसीएम थर्मल जो 20 सेंटीमीटर का है, वो इसमें एक प्लेट है जिसमें बायोमास है, यहाँ पर ड्राइंग चैम्बर है जहाँ पर ड्राइल होगा, और यहाँ पर जाके कलेक्शन एरिया पूरे को कलेक्ट करेगा, ठीक है। ये पूरे बना रहा है, यानी सूर्य का जब प्रकाश कलेक्शन एरिया पड़ता है तो ड्राइंग चैम्बर पे जाता है, ड्राइंग चैम्बर बायोमास और पीसीएम थर्मल इंसुलेशन इसके अंदर होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, यानी क्या होता है, हमें एनर्जी मिल जाता है। यह डायग्राम आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। अब इसका भी एडवांटेज को समझिए, इसका क्या एडवांटेज, सोलर ड्रायर का क्या एडवांटेज है, ठीक है ना। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, मच लेस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग एज कंपेयर टू डायरेक्ट ड्राइंग बिकॉज ऑफ ब्लैक बॉडी। देखिए ये बहुत ही मच लेस टाइम होता है रिक्वायर का, किसके लिए, डायरेक्ट ड्राइंग के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी से, जो ब्लैक बॉडी होता है, जो काली क्या होती है सतह होती है, उससे इसका जो है ड्राइंग अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट, प्रोटेक्शन ऑफ ड्राइंग प्रोडक्ट्स, यानी ड्राइंग का जो प्रोडक्ट्स है उसका प्रोडक्ट्स का क्या करना, प्रोटेक्शन करना, फॉर इंस्टेक्ट से, बट लेकिन ऑल्सो फ्रॉम ब्राइट डॉग्स, स्पेशली फॉर ड्राइंग मीट एंड फिश। इसको किस में यूज करते हैं, मैंने ड्राइंग प्रोडक्ट्स, ड्राइंग में किसी प्रोडक्ट को क्या करना, पकाने में, तो पकाने में इसका यूज करते हैं, जैसे बर्ड डॉग सब बहुत सारे मीट फिश सब लोग खाते होंगे, आप लोग जो खाते होंगे सब पकाने उकाने में यूज होगा। इट प्रोडक्ट्स इज हाइजीनिक बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनस्टिक एंड 5 स्टार किल। इससे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे क्या होंगे, माइक्रोस्कोप जानते हैं, माइक्रोस्कोप कभी पढ़े होंगे आप, अगर माइक्रोस्कोप पढ़े हैं तो उसमें बताया जाता है कि छोटे छोटे कीटाणुओं को, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहता है उसको, ऑर्गेनिज्म नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत ही छोटे छोटे जो हमारे नेक्ड आई से, माने हमारी खुली आंख से नहीं दिख पाते हैं, तो उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है, उसे मारने का काम करता है। इससे प्रोटेक्शन ऑफ रेन, रेन से प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्शन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ डस्ट इटीसी, और डस्ट पॉल्यूशन से यह क्या करता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है। डिसएडवांटेज इसका यही है कि नाइट में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। अब नाइट में क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नाइट में चलते यूज कहेंगे सूरज का प्रकाश रात में नहीं आता है, यानी लाइट नाइट में नहीं आता है, तो भाई उस समय हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इफिशियंसी डिक्रीज टू लार्ज इंस्टेक ऑफ क्लाउडी डे, जब क्लाउड डे होगा तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी जब बादल छाए रहेंगे तो इफिशियंसी कम है। देखिए यही सब है कुछ सोलर एनर्जी का। ओवर हीटिंग में अकर्स इन रेगुलर एडिशन इज नॉट पेड। देखिए ओवर हीटिंग में यदि कोई रेगुलेशन होगा, अटेंशन होगा, तो वह पेड नहीं होता है, ठीक है। चौथा, चेंज इन टेस्ट, टेस्ट में, फ्लेवर में और फूड में अकर्स इन रेगुलर मॉनिटरिंग इज नॉट डन। देखिए टेस्ट और फ्लेवर में यह रेगुलरली मॉनिटरिंग अच्छा नहीं आता है। देखिए आप जनरल बनाइए खाना और इससे बनाइए तो थोड़ा अंतर आपको मिलेगा ही, ये तो हम लोग जानते हैं। फिर बोलता है वी कैन नॉट गेट द एक्यूरेट अमाउंट ऑफ सन रे एंड हीट। इसमें जो है एक्यूरेट अमाउंट में सन यानी सूर्य का प्रकाश और हीट यानी उष्मा नहीं मिलता, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, एक्यूरेट अमाउंट में नहीं मिलता। जैसे हम लोग गैस पर काम करते हैं, गैस में जो क्या निकलता है, लौ निकलता है, तो उसमें एक्यूरेट मात्रा में सब चीज निकल रहा है, तो इससे क्या होगा, अच्छे से पक जाता है और अच्छे से हो जाता है। टाइम भी बहुत ले लेगा ये सब, ठीक है ना, ड्राइंग करने में क्या कर लेगा, टाइम भी बहुत ले लेता है। इतना तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, उम्मीद है कि इतना समझ आ गया होगा। और कैसा लग रहा है वीडियो नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लग रहा है, इससे मेरा भी हौसला बढ़े कि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोलर ड्रायर, सोलर ड्रायर का 3 भाग में बांटा गया है, एक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और क्या होता है मिक्स्ड। मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मिक्स्ड भी होता है, 2 यहाँ एक और पीछे, एक और नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है, उसको भी पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में भी है,
चलिए पढ़ेंगे उसको भी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट सोलर ड्रायर क्या होता है? देखिए उसके कुछ ऑपरेशन को समझेंगे, स्केल ऑपरेशन को समझेंगे, नीड ऑफ सोलर कलेक्शन को ये लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा तो इस तरह से आप लिख दीजिए। डायरेक्ट सोलर ड्रायर क्या होता है, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर क्या होता है? डायरेक्ट सोलर ड्रायर का मतलब होता है कि द मीडियम टेम्परेचर 45 डिग्री से 78 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी जो टेम्परेचर की जो मीडियम है वह कितनी होती है, ऑपरेटिंग जब टेम्परेचर करना होगा तो 45 डिग्री से 78 डिग्री सेल्सियस होती है। इसमें जो होता है इनडायरेक्ट में वह 45 से 75 डिग्री होता है। डायरेक्ट जब बोलेगा तो 45 से 78 डिग्री, और मीडियम टेम्परेचर में 45 से 75 डिग्री होता है। यानी 45 से 78 डिग्री सेल्सियस द मीडियम टेम्परेचर ऑफ सोलर ड्रायर, एंड 47 टू 75 डिग्री सेल्सियस द मीडियम टेम्परेचर ऑफ इनडायरेक्ट ड्रायर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन इन ए स्मॉल टू इंडस्ट्रियल स्केल। इसका एप्लीकेशन जो है इंडस्ट्रियल में होता है, मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल में होता है। और इसमें जो होता है इनडायरेक्ट ड्रायर में वह बेटर इन ए स्मॉल स्केल यूज, स्मॉल स्केल यूज के लिए वह बहुत ही बेटर होता है। नेक्स्ट बात है नीड ऑफ कलेक्शन। दोनों का क्या नीड ऑफ कलेक्शन है? डायरेक्ट सोलर ड्रायर में जो नीड ऑफ कलेक्शन की बात करें तो नो सोलर कलेक्टर, कोई भी नीड नहीं है उसका, नो सोलर कलेक्टर। लेकिन इनडायरेक्ट में सोलर कलेक्टर इसमें बहुत ही जरूरी होता है। टाइप ऑफ कमोडिटी की बात किया जाए तो डायरेक्ट सोलर ड्रायर में जो कमोडिटी की बात होगी तो कैन अल्सो बी यूज फॉर प्रोडक्ट व्हेन डायरेक्ट सोलर कॉन्टेक्ट इज मैंडेटरी। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का डायरेक्ट सोलर में कॉन्टेक्ट होना बहुत ही मैंडेटरी होता है। वही अगर इनडायरेक्ट में बात किया जाए तो यह मैंडेटरी नहीं होता। देखिए दोनों में याद करने का एकदम सही तरीका है। कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस्ड बाय द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ मैंडेटरी, ये लिखा है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सोलर कॉन्टेक्ट इज नॉट मैंडेटरी का नॉट लगा देना, मैंडेटरी के पहले क्या लगा देना, नॉट लगा देना है, और आपका यहाँ पर इसका डिफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस इन अनफोर्टेबल वेदर, वेदर पर इसका क्या असर पड़ता है ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो ऑपरेटेबल इवन अनफोर्टेबल वेदर, डायरेक्ट में अनफोर्टेबल वेदर में ऑपरेट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट में जो है अनअफोर्डेबल वेदर में प्रोडक्ट नहीं हो सकता। इसको पूरे चाहिए लाइट, वो होता है ना कि जिसको हम भाई इतना से काम नहीं चलाएंगे, हमको तो पूरा चाहिए। मैंने अगर आपको 10 रुपया मिला और एक और भाई को 10 रुपया मिला तो बेचारा 10 रुपया में खुश है, लेकिन दूसरा भाई जो है उसको बोला कि हम इतना में खुश नहीं, हमको और पैसा चाहिए, हमको 20 रुपया चाहिए। यानी ई भाई को हमको 10 रुपया मिला है, इस भाई दूसरा भाई बोलता है कि नहीं हमको इससे दुगना पैसा चाहिए। ऐसा कोई करते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। वही इसका भी हाल है, सोलर ड्रायर का भी यही हाल है। ये बोलता है अनफोर्टेबल वेदर है, जब कोई हल्का भी वेदर रहेगा तो हम भाई काम चला सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट बोलता है कि नहीं, हम तो भाई पुअर हैं, हमसे ये सब काम नहीं होगा, हमको डायरेक्टे चाहिए सब चीज़, हमको क्या चाहिए, सब चीज़ डायरेक्टे चाहिए। ठीक है, अब जो है उसको समझना तो पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सीओ रखा हुआ है, डायरेक्ट सोलर ड्राइव में क्या है, सीओ रखा हुआ है ना। आज कौन कौन सीओ खाएं, थोड़ा नीचे कमेंट कीजिएगा। मुंह में तो पानी आया होगा सेब को देख करके। देखिए यहाँ क्या होता है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, क्या है, सूर्य का प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश, यह जो बन रहा है ना, यह ग्लास है, ये क्या है, ग्लास। जब सूर्य का प्रकाश इस ग्लास पे आती है तो यहाँ अंदर सीओ रखा हुआ है, और नीचे क्या है, फ्रेम रखा हुआ है। इस फ्रेम पर सीओ रखा हुआ है। अब जब गिलास से टकराती है, जब इससे टकराएगी तो यहाँ पर से क्या ये पक जाती है, और इससे जो है सोलर डायरेक्ट ड्रायर बन जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि देखिए देखिए यहाँ पर एक प्लेट है, प्लेट पर ये लाइट पड़ी, इससे क्रॉस हुआ, फिर इससे गया, और इस तरह से टेम्परेचर बना करके वह काम करता है। उसके बाद आता है मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर। मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर क्या होता है, इसका भी हम डायग्राम लाए हैं। ये मत समझिए कि इसका डायग्राम नहीं, थोड़ा बड़ा डायग्राम था तो भाई उसको हम अलग छाट करके लाए। ठीक है, मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर का पहला पॉइंट जो बोलता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो होते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम जो पीछे पर है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो दोनों के कॉम्बिनेशन को
हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर। एक ठो और है इसमें, भाई के गाँव ले लीजिए। वो बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों कितना मिला और कुछ सामान लाया, थोड़ा सा तुम दे दो, थोड़ा सा तुम दे दो, हम काम भाई चला लेंगे, कोई हमको दिक्कत नहीं है, मिक्स्ड है भाई। वो दोनों तरफ रह सकता है, लेकिन ये दोनों जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरफ नहीं रह सकता, दोनों में लड़ाई हो जाएगा। लेकिन मिक्स वाला जो है वो दोनों तरफ आराम से रहेगा, तुम भी थोड़ा दे दो, तुम भी थोड़ा दे दो, हम काम चला लेंगे, है ना। मिक्स मोड को कौन आदमी है भाई, थोड़ा तुम दे दो, थोड़ा तुम दे दो, हम काम चला देंगे। सब कमेंट कीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टेड बनाइए लाइफ को, है ना। दूसरा पॉइंट बताए इन मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर। यह क्या होता है, मिक्स्ड मोड ऑफ सोलर ड्रायर। सोलर ड्रायर का एक मिक्स्ड मोड ही कहलाता है मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोलता है द फूड इज ड्राइड। अगर फूड ड्राइड हो गए बाय द हीट जनरेशन फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, यहाँ पर फूड क्या हो जाती है, ड्राइड हो जाती है, थोड़ा सूख जाती है, पक जाती है, तो किसके कारण होता है, डायरेक्ट सनलाइट के कारण होता है। चौथा पॉइंट द हीट एयर फ्रॉम द सोलर कलेक्टर। जो यहाँ पर हीट जो जनरेट होता है, जो एयर जनरेट होता है, किससे होता है, सोलर कलेक्टर से। जब सोलर सन का जब लाइट आया किसी पे कलेक्टर पे पड़ा तो उससे हीट जनरेट होता है। नेक्स्ट बोलता है इट इज द बेस्ट एंड सिग्निफिकेंस गिव बेटर रिजल्ट। यह बहुत ही अच्छा और सिग्निफिकेंस और एक अच्छा रिजल्ट देने का काम भी करता है। कौन, मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर। नेक्स्ट होता है उसका इमेज। इमेज आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, जैसे ग्लास का स्लैब है, इस पर आया, अब यहाँ पर से गया, इस पर टकराया, इस सारे से पास होते हुए और इस पर चल जाता है ड्राइंग चैम्बर। इसको क्या कहते हैं, ड्राइंग चैम्बर, जहाँ पर सब चीज़ आके चैम्बर कैसे होता है, आप लोग कहीं ऑफिस में जाइएगा तो आपको एक चैम्बर मिलेगा, उसी तरह से इसका भी एक चैम्बर रहता है जिससे टकराते हुए इसमें जाता है। ऊपर वाले को जो कहते हैं इसको इसको ट्रांसपेरेंट कन्वर्टर, इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार होता है। ड्राइंग चैम्बर आउटलेट इसको कहते हैं। ड्राइंग एयर फ्लो, इसके थ्रू क्या होता है, एयर का फ्लो होता है। वर्टिकल एयर डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये ड्राइंग ट्राई होता है। ग्लास का एक कवर है और कलेक्टर इसमें होता है। ऑब्जर्वर, इस पीछे जो है ऑब्जर्वर होता है, इंसुलेटर होता है। ये सारे चीज डायग्राम के मतलब जब आएगा आपको मिक्स्ड मोड जब आएगा तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक और इमेज हमको कहीं दिखा तो हम इसको भी ले लिए, ठीक है ना। इस तरह का होता है मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर जो होता है ना, इसी तरह का होता है। ऊपर जो है चिमनी टाइप का लगा रहता है, एस्क्यूब्ड चिमनी। यहाँ से क्या होता है, गैस उस निकलता है ड्राइड होके। ये ड्राइंग चैम्बर, यहीं पर चैम्बर होता है, जो ड्राइंग चैम्बर हम लोग ब्लॉक डायग्राम जो बनाए है ना, जो ब्लॉक डायग्राम हम लोग बना है वही यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल। ये सब क्या है, फोटोवोल्टिक, जैसे छोटे छोटे सेल जो बन रहे हैं ना, जो लाइन खींचे हुए छोटे 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 छोटे, इसको ही कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल। इसी को पैनल भी कहा जाता है। सोलर एपीसी है और ड्राइंग मशीन है, ठीक है ना। यही पॉइंट यहाँ पर आपको लग रहा है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपको क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ने में मज़ा आ रहा है, सोलर के बारे में जानने में आपको मज़ा आ रहा है, तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर पसंद आया वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो मैं आपको पहले भी कहा कि शेयर करना ना भूलें, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है। इस सारे क्वेश्चन आएंगे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।